हेलो दोस्तों। तो इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के तहत वैकेंसीज़ निकली हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आइए देखते हैं कब से प्रोसेस स्टार्ट है और कब कब और क्या क्या आपको करना है। साथ ही देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 27 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक ये चलेगा और ये मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन डेट देखिए 13 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखिए जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो ये रही https://agnipatvayu.cdac.in। डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें देखिए तो डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए 27 जून 2023 और 27 दिसंबर 2006 के बीच में। 27 जून और 27 दिसंबर दोनों डेट्स आपको काउंट करनी है, दोनों इंक्लूसिव हैं, स्पेशली कहा गया। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से क्लास 12 पास किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से पास नहीं किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। पहले बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट्स की। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से क्लास 12 पास किया है या फिर डिप्लोमा भी किया है या फिर वोकेशनल कोर्स भी अगर क्लास 12 में आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन बात ये है साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए देखिए कि अगर आपने क्लास 12 पास किया और आपने साइंस सब्जेक्ट से पास किया तो आपके पास मैथमेटिक्स और फिज़िक्स होना चाहिए। और इंग्लिश तो खैर आपको पता है कि +2 में अगर आपने CBSE बोर्ड से किया है या सेंट्रल बोर्ड से किया है या किसी स्टेट बोर्ड से भी किया है तो इंग्लिश ज़्यादातर होता ही है, तो होना ये चाहिए। देखिए आपके मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और इंग्लिश मतलब सारे सब्जेक्ट्स में पहले आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए। ये हो गए जिन्होंने क्लास 12 पास किया है। इसके अलावा देखिए जिन्होंने क्लास 12 नहीं की, डिप्लोमा किया है जिन्होंने, तो 3 साल का जिन्होंने डिप्लोमा किया है, अगर वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर इन ब्रांचेस में अगर आपने डिप्लोमा किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए अलग से। अगर डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश है तो 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए अलग से। अगर डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो 10th में आपके या इंटरमीडिएट, अब देखिए डिप्लोमा जो लोग करते हैं या तो 10th के बाद करते हैं या 12th के बाद करते हैं। अगर आप 10th के बाद कर रहे हैं तो आपके 10th में कम से कम इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 में आपके इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने वोकेशनल कोर्स पास किया है और आपके पास नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स या मैथमेटिक्स है और साथ ही देखिए ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और 50% मार्क्स अलग से इंग्लिश में होने चाहिए। और अगर वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश नहीं है तो वही है कि आपके 10th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से अपनी क्लास 12 पास नहीं की है। तो आपने क्लास 12 पास किया है कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी सब्जेक्ट से, और कोई भी बोर्ड हो, चाहे स्टेट, सेंट्रल या यूटी बोर्ड, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में अलग से। या अगर आपने वोकेशनल कोर्स पास किया है किसी भी एजुकेशन बोर्ड से, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है या स्टेट बोर्ड से या यूटी बोर्ड से, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और देखिए 50% मार्क्स अलग से इंग्लिश में होने चाहिए। और अगर इंग्लिश वोकेशनल कोर्स में अवेलेबल नहीं था तो आपका मैट्रिकुलेशन 10th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा देखिए एक नोट दिया गया है कि जो कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम वाले हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। यानी कि जैसे अगर आपने क्लास 12 आर्ट्स से पास की है, आपने साइंस से नहीं पास की, तो आप सिर्फ बिना साइंस वाले में ही एलिजिबल हैं। लेकिन जो साइंस वाले हैं वो साइंस वाले में भी एलिजिबल हैं और आर्ट्स वाले या यूँ कह लीजिए जो नॉन साइंस वाले पार्ट है उसमें भी एलिजिबल हैं। तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा देखिए कि वो साइंस सब्जेक्ट्स वाले में अपीयर होना चाहते हैं, एग्ज़ाम कौन सा देना चाहते हैं, साइंस सब्जेक्ट वाला या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला एग्ज़ामिनेशन। और रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन फ़ी देखिए तो 250 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए या मेडिकल स्टैंडर्ड्स या टर्म्स एंड कंडीशंस या फॉर्म को फिल करने के लिए जो भी डिटेल है उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, जो आपको पहले भी ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है agnipatvayu.cdac.in।